मध्य प्रदेश सरकार साल 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में ये वर्ष किसानों के हितों, उनकी सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्पित किया गया है। इस वर्ष का मकसद सिर्फ कृषि उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि किसानों के सम्मान, अधिकार और उनकी जमीन का उचित मूल्य सुनिश्चित करना भी है। इसी किसान कल्याण वर्ष के संकल्प को मजबूत करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने अब एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहित करने पर उसे गाइडलाइन वैल्यू का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। ये नया फैसला केवल भविष्य के अधिग्रहणों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन लंबित मामलों पर भी लागू होता है जहां अब तक अंतिम अवार्ड पारित नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम किसान कल्याण वर्ष के उद्देश्य को साकार करने, किसानों के सम्मान और समृद्धि को बढ़ाने और राज्य के विकास को नई गति देने वाला निर्णायक कदम है। मध्य प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला, भूमि अधिग्रहण पर किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा। सिंचाई, सड़क, पुल, रेलवे, बांध परियोजनाओं पर लागू। अधिग्रहण लंबित मामलों में भी मिलेगा लाभ। किसान सम्मान और विकास को संतुलित करने का कदम। हमारे लिए आज का दिन खासकर किसान कल्याण वर्ष में ये ऐतिहासिक निर्णय है। किसानों के हित में खासकर कृषकों की भू अर्जन को लेकर के इनकी भूमि का 4 गुना मुआवजा देने का निर्णय किया गया है। ये हमारे राज्य का एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इसके कॉम्प्लिकेशन भी सरलता से हमने 1 और 2 नगरीय क्षेत्र के अंदर उसका गाइडलाइन का डबल, क्योंकि नगरीय क्षेत्र की गाइडलाइन तो वैसे ही हर बार बढ़ती रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमारे जितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उल्लेखनीय है कि ये उसके लिए बेस लाइन का काम करेगा। उधर कांग्रेस इसे अपनी सरकार का फैसला बता रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी का कहना है कि यह अधिनियम 1 जनवरी 2014 को तत्कालीन मनमोहन सरकार ने राहुल गांधी की जिद पर लागू किया था, लेकिन उस समय मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया और अब 12 साल बाद इसे लागू कर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि पहले 12 साल में हुए किसानों के नुकसान की भरपाई की जाए और जितने भी अधिग्रहण इन 12 सालों में हुए हैं, उनका मुआवजा किसानों को दिया जाए। जो भू अधिग्रहण कानून 4 गुने मुआवजे के लिए 1 जनवरी 2014 से लागू हो चुका था, जिसे यूपीए की सरकार में जब मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री थे तब पूरे देश में लागू कर दिया गया। आज 12 साल बाद आपको याद आई, जिसे माननीय राहुल गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने 12 साल पहले जिसे लागू कर दिया था, तो उस 12 साल की भरपाई कौन करेगा? इस 12 साल का जो मुआवजा है वो क्या जनता को दिया जाएगा? उसके लिए माफी मांगी जाएगी। सीधे तौर पे ये कांग्रेस लाई थी इस कानून को, इसे लागू करे और 12 साल में जितने अधिग्रहण हुए सबका मुआवजा देने का काम सरकार करे। बहरहाल मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष के तहत 4 गुना मुआवजे का फैसला सरकार और विपक्ष के बीच बहस का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसे किसानों के सम्मान, अधिकार और समृद्धि को सुनिश्चित करने वाला ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे देर से लागू किया गया और अपनी ही सरकार का फैसला बता रही है। ऐसे में कहा यही जा रहा है कि ये मुद्दा अब सिर्फ किसानों के हित तक सीमित न होकर राजनीतिक बहस और चुनावी रणनीति का भी हिस्सा बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा समृद्धि और राजनीति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश में किसी भी किसान की जमीन अधिग्रहित करने पर उसे गाइडलाइन वैल्यू का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। ये नया फैसला केवल भविष्य के अधिग्रहणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन लंबित मामलों पर भी लागू होगा जहां अब तक अंतिम अवार्ड पारित नहीं हुआ है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम किसान कल्याण वर्ष के उद्देश्य को साकार करने, किसानों के सम्मान और समृद्धि को बढ़ाने और राज्य के विकास को नई गति देने वाला निर्णायक कदम साबित होगा। तो वही कांग्रेस कुछ और ही कह रही है। वो कह रही है कि भाई ये तो हमारे समय का फैसला है और मध्य प्रदेश सरकार ने लागू करने में 12 साल लगा दिए। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। किसान कल्याण वर्ष में इस फैसले के क्या है मायने? 4 गुना मुआवजे से कितने समृद्ध होंगे किसान? बीजेपी के किसान समृद्धि के दावे में कितना दम? कांग्रेस क्यों बता रही इसे अपनी ही सरकार का फैसला? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं स्पर्श चौधरी जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। स्पर्श जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महेश शर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवाल सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवाल जी, आपका भी स्वागत है IND24 में। शुरुआत में स्पर्श जी आपसे ही कर लेता हूँ। 12 साल बाद ही सही फैसला लागू तो हुआ। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई ये तो हमारे समय का फैसला है, देर कर दी, देर आए दुरुस्त आए, इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं, क्या कहेंगे स्पर्श जी? बिल्कुल सही बात है। जहां प्रदेश के अन्नदाताओं का सवाल है, जिस प्रदेश को सालों तक कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, कृषि प्रधान राज्य है, वहां पर ये फैसला आपकी भाषा में सही कहा गया, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन वो सरकार जो क्रेडिट की राजनीति करती है हर वक्त, बजाय असली में जो समस्या है, जिसमें हम आगे समय मिला तो चर्चा करेंगे, तो वो सरकार जो ऐतिहासिक हर फैसले को बताती है, मास्टर स्ट्रोक वाला जो शब्द है, हर चीज को दूसरों का क्रेडिट लेने की जो आदत है, वो नहीं करना चाहिए। हमारी उस पर आपत्ति है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल पूरे देश में कानून 2013 में बना। 1 जनवरी 2014 में जब ये कानून आया तो शिवराज सिंह जी की सरकार ने क्या निर्णय लिया कि मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 यानी कि 2 गुना मुआवजा मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र में। तो आपको वक्त लगा, लेट अस एक्नॉलेज दैट। मोहन यादव जी को हम्बली अपनी पीठ थपथपाने की बजाय, खासकर उन सालों में, पिछले 2-3 सालों में जब किसान बहुत परेशान है, इसको कृषि समृद्धि के नाम पर ढिंडोरा पीटने की बजाय व्यवस्थात्मक रूप से जमीनी इंप्लीमेंट करने की दिशा में जो प्रॉमिस किया उसको एग्जीक्यूट करने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, पीठ थपथपाने की बजाय। जी चलिए ठीक है, जैसा कि आप कह रही हैं कि भाई एग्जीक्यूट करने पर ध्यान देना चाहिए। महेश जी, क्या कहेंगे स्पर्श जी की बात पर? दिव्यांशु जी, किसानों के लिए एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व निर्णय अगर माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है? क्योंकि कांग्रेस को तो जब अवसर मिलता है तो ये किसान कर्ज माफी के झूठे भ्रमजाल में लाल, हरे, नीले, गुलाबी फॉर्मों में उनको किसान को उलझाने का और काम करती है। अटकाना, लटकाना, भटकाना, ये कांग्रेस की नीति रही है और इसी नीति पर इन्होंने किसानों को छलने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान कल्याण वर्ष में किसानों के हितैषी निर्णय जब करती है तो कहीं ना कहीं जो है हमारे कांग्रेस के मित्रों को पेट में दर्द होता है। ये कल को ये भी कह सकते हैं कि नेहरू जी इसको 1960 में फैसला देकर गए थे। ये भी कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने 1962 में इसका निर्णय किया था। तो ये कांग्रेस का कहीं ना कहीं चरित्र है, अनर्गल आरोप लगाना, झूठ बोलना और निरंतर भ्रामक प्रचार करना। इनका किसान से कोई लेना देना नहीं है। जीतू पटवारी जब कृषि मंत्री जी के यहाँ जाते हैं तो वो सोयाबीन का बोरा रखे हैं या गेहूं का, ये उनको पता नहीं होता। केवल फोटो खिंचाऊ, नौटंकी करने का काम वर्तमान में कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्धता के साथ किसान के साथ खड़ी है। एक एक दाना, एक एक उपार्जन का मूल्य, आज ही आपको बताऊं, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के पहल पर केंद्रीय हमारे जो खाद्य संस्करण मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गठित समिति ने ये तय किया है कि 100 लाख टन तक का उपार्जन गेहूं का सरकारें करेंगी और एक एक दाना उचित मूल्य के साथ खरीदा जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ना ये इस प्रकार का साहस है, ना इनकी इस प्रकार की नैतिक प्रतिबद्धता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस को दर्द होना स्वाभाविक है। चलिए ठीक है, प्रवाल जी के पास जाना चाहूंगा। स्पर्श जी, आपके पास लौट के आऊंगा। प्रवाल जी, बड़ा सवाल यही है कि भैया जो 4 गुना मुआवजे का फैसला है, क्या लगता है आपको कितने समृद्ध होंगे किसान इस फैसले के बाद? निश्चित रूप से जब उन्होंने घोषणा की, मुख्यमंत्री ने, डॉक्टर मोहन यादव ने, ये कृषि कल्याण वर्ष बनाएंगे और कृषि प्रधान देश में जहां पर कृषि पर आधारित पूरी हमारी अर्थव्यवस्था है, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ अब युवा भी इसमें
सामने आ रहे हैं और नित नई जानकारियों के साथ अब किसान अपने इस काम को, इस व्यवसाय को, पारंपरिक जो व्यवसाय है उसको कर रहे हैं। तो कृषि को लाभ का धंधा बनाने की भी बात चली। पर सबसे बड़ी बात यह है दिव्यांशु जी कि जिनको इस पूरी योजना को या सब कुछ करना है, उन अधिकारी कर्मचारियों पर किस तरह से वॉच किया जाएगा, कैसे नकल कसी जाएगी, कैसे वो मुआवजा की बात हो, चाहे खाद बीज की बात हो, चाहे किसान की अन्य समस्याओं की बात हो जिससे वो पूरे साल परेशान रहता है, उसको उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो, इस पर विशेष फोकस देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार तो वाकई में कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करती है और इस पर राजनीति अलग है, लेकिन अगर किसानों का भला होगा तो देश का भला होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मध्य प्रदेश ने पिछली बार कई पुरस्कार भी प्राप्त करे, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं उन पर निदान होना, और जो ये दूसरी चीज़, क्योंकि वो हमारे देश में जो है वो कभी ओला, कभी पीला, कभी कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आती हैं जिसकी वजह से किसान जो है वो परेशान रहता है। तो उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, इसकी एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था, और जो 4 गुना की बात की बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, पर उसकी मॉनिटरिंग कैसे हो रही है इस पर फोकस करना होगा, तभी किसान को असली लाभ मिल पाएगा। चलिए ठीक है, मॉनिटरिंग की बात आप कर रहे हैं कि भाई मॉनिटरिंग ढंग से होनी चाहिए। स्पर्श जी, प्रवाल जी कह रहे हैं कि भाई मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी हमने रिसेंटली देखा कि कई जगह जहां पर तुलाई केंद्रों में किसानों को बहुत सारी दिक्कतें भी आई, बारदाने की भी समस्या उन्होंने फेस की, और इससे पहले भी डीएपी खाद को लेकर के भी तमाम तरह की बातें उठी। हालांकि सरकार के दावे अलग रहते हैं, सरकार अलग तरह के दावे करती है कि नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। आप क्या कहेंगी, क्या कहेंगे स्पर्श जी? तो वही बात है कि कुप्रबंधन छलक छलक के दिख रहा है। आज की तो बात नहीं, अभी तो गेहूं की खरीदी के मुद्दों पर बात करें तो बारदाने में भ्रष्टाचार हो या उसकी कमी हो या फिर जो भुगतान में देरी हो तुलाई के बावजूद, है ना, जो आप डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं और संगठन जमीन पर आंदोलन कर रहे हैं। अभी आगामी हफ्ते में हम देख रहे हैं प्रदेश में कई जगह आंदोलन है। तो किसानों के साथ जमीनी स्तर पर क्या समस्याएं आ रही हैं, जब तक आप वो बात नहीं करेंगे, तमाम राजनीतिक कारण भी है, मंडी में चुनाव नहीं हुए हैं सालों तक, हमारी समितियां खरीदी नहीं कर रही हैं, तो हमारे किसानों को एमएसपी से कम पे बेचना पड़ रहा है। बड़े किसानों के साथ जो समस्या है कि आप कह रहे हैं कि फेज्ड तरीके से आप गेहूं खरीदी करेंगे, लेकिन ये भेदभाव क्यों? क्योंकि बड़ा किसान घाटे में जा रहा है तो वो समृद्ध कैसे होगा? ऐसे तमाम चुनौतियां हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके पहले जाइए, मूंग के किसान धरने पर थे, आंदोलन कर रहे थे। खाद की समस्या तो इस प्रदेश में नॉन स्टॉप बनी हुई। आपको 1 अप्रैल 2026 की स्थिति बताती हूँ। यूरिया का 4 ईयर का लो लेवल है भारत में, प्रदेश में। तो यूरिया की समस्या और आगे आने वाली, आप देखते जाइए, खरीफ का सीजन आ रहा है। तो सरकार के साथ एक प्रॉब्लम जो हम एक कांस्टेंट देख रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के साथ, कि जिस तेजी से डिसीजन लेना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे गेहूं का रकबा बढ़ा, आप तैयारी क्यों नहीं करते? बारदानों की कमी होनी थी क्योंकि वॉर हो रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? आपको तो ये सब सिस्टम पता होने चाहिए ना। ये तमाम समस्याएं हैं सिस्टमिक, जिन पर आप समय रहते काम नहीं करते। अब अभी आपने 14 दिन में जितना खरीदी करी है गेहूं की, अगर देखा जाए तो लगभग 120 दिन लगेंगे उस स्पीड पे खरीदी करने। तो कैसे खरीदी होगी? किसान को घाटे में रहना पड़ रहा है। आप 2 गुना इनकम करने की बात की करते थे 2022 में। तो जमीनी समस्याओं को अगर आप सुनेंगे नहीं, मॉनिटरिंग की बात बिल्कुल सही की गई है, प्रशासन दुर्व्यवहार करता है। हमने पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं कि महिलाओं को लाइन में लगना पड़ा है। नारी सशक्तिकरण पे पूरा देश आंदोलनकारी है, बिल ला रहा है, डिस्कस कर रहा है, और उसके बाद अगर हमारी बहनों को, किसान बहनों को लाइन में लगना पड़ रहा है। से तमाम मुद्दे हैं। जब तक हम इन जमीनी मुद्दों को किसानों से बात किए बिना, किसानों को जब जमीन पे नहीं सुनेंगे और उसकी बजाय कहेंगे कि नहीं नहीं हम तो किसान कल्याणकारी वर्ष मना रहे हैं, तो ये अंततः एक निराशाजनक बात है कि हमारा किसान आज आमदनी आधी हो गया है, शून्य हो गया है, कर्जे में जा रहा है, सुसाइड कर रहा है। और ये एक प्रदेश के लिए बेहद दुख की बात है, जो अन्नदाताओं से भरा प्रदेश है ना। ये मुझे लगता है कि माननीय मोहन यादव जी को इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रशासन की क्या तैयारी है, जो बहुत बेकार तैयारी है। मंडियों में जो जमीनी स्थिति अब किसानों की, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप सब इंटरनेट के जमाने में, सोशल मीडिया के जमाने में, खुद मंडियों में जाकर आप देख रहे होंगे। तो जो स्थिति है उस स्थिति को सुधारने के लिए मूंग के समय अलग समस्याएं थी, ट्रैक्टर रैलियां, आंदोलन हो रहे। सुनिए ना भाई, आप ही की सरकार है, इन्होंने भी आपको वोट दिया है, और किसी भी पार्टी से परे ये आपके हमारे लोग हैं, हमारा पेट भरते हैं, उन्हें भी समृद्धि का, बराबरी का उतना ही अधिकार है। अगर समृद्धि और राजनीति हमारे आज डिबेट का टॉपिक है, तो बड़ा दुख होता है कहते हुए कि भैया वो कर्जा चुकाने, 31 मार्च को कर्जा चुकाने के लिए उनकी खरीदी सही होनी जरूरी थी, लेकिन तमाम सिस्टमिक इश्यूज के कारण वो कर्जा नहीं चुका पाए, फिर से सिचुएशन खराब हो गई। ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं।
सुनना, देखना और कान खोलना होगा, बजाय सिर्फ हरी झंडी ठीक है। को अपना अचीवमेंट मानने के। चलिए ठीक है, महेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी महेश जी। किसान पे बात करने का मुझे लगता है कांग्रेस को कितना अधिकार होना चाहिए। जब 15 महीने का समय मिला तो क्या स्थिति इन्होंने किसान की दुर्गति करने का काम किया। मैंने आपको बताया कि लाल पीले हरे नीले गुलाबी फॉर्मों में उनको उलझाने का काम किया। आज आप देखें, अच्छा निर्णय, जब अभूतपूर्व निर्णय हो रहा है, किसान को उसकी जमीन का, उसकी फसल का उचित मूल्य देने जब सरकार जा रही है और एक अच्छा कदम हो रहा है, तो उसका तो मुझे लगता है खुले दिल से कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं एक चरित्र हो गया है विरोध करना, हर बात का विरोध करना। एक गाना मुझे याद आ रहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट मानती है कि किसान के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में किसान हितैषी योजनाओं का संचालन बदस्तूर चलता रहेगा। कांग्रेस एक विघ्न संतोषी तत्व की तरह, जैसे पूर्व के समय हमने देखा है कि जब कोई अच्छा हवन और बड़ा पूजन कार्य होता था तो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें आती थी जिसे हम कहते थे कि ये ऐसी विघ्न संतोषी ताकतें हैं। तो कांग्रेस आज उसी विघ्न संतोषी ताकतों का रोल निभा रही है, ये उनको मुबारक हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होकर किसान के साथ खड़ी है। किसान कल्याण के लिए, किसान की उसको कैसे उपज का सही मूल्य मिले और कहां उसको किस प्रकार से खाद बीज किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है, उसके लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ किसान के साथ खड़ी है। चलिए ठीक है, प्रवाल जी से टिप्पणी ले लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं स्पर्श जी। जी प्रवाल जी। महेश जी, आपको तो ये गीत गाना चाहिए था, याद आ रहा है मुझे गुजरा जमाना। तो उस समय किसानों की वाकई में स्थिति बड़ी दयनीय थी, लेकिन आज किसानों की स्थिति काफ़ी सुधरी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि किसान जो है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ, जैसा मैंने कहा, अब नए बच्चे जो नई जनरेशन आ रही है वो इसको पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और उस हिसाब से खेती कर रहे हैं। क्योंकि पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा संसाधन उनके पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी जो समस्याएं हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन मैंने कहा ना, जब तक कि नौकरशाही और जो इसको पूरे सिस्टम को, चाहे मंडी का सिस्टम हो, खाद बीज यूरिया जिसकी बात की जा रही है, वो सिस्टमेटिक नहीं होगा और उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी। अभी क्या होता है कि कब खोलना है, कब बंद करना है, किसान खड़ा हुआ है, मालूम पड़ा कि पंच नहीं है, सरपंच नहीं है। ये तमाम गाँव में हम लोग सब स्टोरियाँ करते हैं, देखते हैं। तो ये सिस्टम, अब फिर कलेक्टर साहब को फ़ोन किया जाता है, कलेक्टर साहब को थोड़ी इतना मालूम है कि कौन मंडी में कौन कहाँ पर है। तो ये जो अननेसेसरी देरी होती है, जिसकी वजह से जो अभी कहा गया कि लाइन लंबी लंबी हैं, महिलाएं भी खड़ी हुई हैं, तो इसकी मॉनिटरिंग, और मैं समझता हूँ जो किसान संघ है या किसान मोर्चा है या पार्टियों के राजनीतिक दल हैं, उस समय कम से कम राजनीति को भुलाकर, चाहे कांग्रेस का भी कोई किसानों का कोई मोर्चा या संगठन या उनका कोई वो हो, उन तमाम लोगों को सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे अपने अन्नदाता को, जो रात दिन मेहनत करता है, खून पसीने से हमको अन्न पैदा करता है, जो जो जरूरी भी है, तो उसकी हम कैसे चिंता करें, इस पर चिंता और चिंतन बहुत जरूरी है। प्रवाल जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये आपने एक बात कही, आपने बोला कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन समस्याएं बदस्तूर जारी रहती हैं। एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि भाई ये समस्या जारी रहती ही क्यों है? भाई इतना आपने कहा ना कि भाई टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, अब नए जो किसान आ रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, चाहे ड्रोन की बात हो, चाहे आप तो एआई का ज़माना है, एग्रीस्टेक पोर्टल, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना सब होने के बावजूद भी समस्याएं भी जस की तस हैं। तो ये कारण क्या? मैंने आपसे कहा ना, जो वहाँ कर्मचारी हैं, जो वहाँ पर अधिकारी हैं, उनको तो मालूम है कि रिटायरमेंट तक हमको यहाँ रहना है, उसके बाद ही पेंशन मिलना है। तो वो उसकी गंभीरता से नहीं समझते हैं ये बात। फिर राजनीतिक दल आपस में टकरा जाते हैं, तो राजनीतिक दल टकरा रहे हैं तो भी कर्मचारी और अधिकारी का ही भला है, उनको तो कोई पूछ नहीं रहा, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो मैंने ये कहा ना, जब तक कि उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होगी, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, वहाँ मॉनिटरिंग नहीं होगी, और हर हफ्ते मतलब आप ये कह रहे हैं कलेक्टर और उनकी जब तक कि, मैंने कहा ना, उनकी वो नहीं होगी, जब तक ये व्यवस्था बनी रहेगी, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। आप ये कह रहे हैं कि सरकार का इंटेंशन तो ठीक है, अपनी जगह सही है, लेकिन वो जो नीचे जो लोग बैठे हुए हैं अधिकारी, वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। निचला जो है वो तबका जो है वो टस से मस नहीं होता। आप देखिए ना, कर्मचारी कभी समय पर नहीं पहुंचेगा, किसान लंबे धूप में खड़ा हुआ है, उसको मतलब ही नहीं है। फिर कभी ताले की चाबी खो गई है, कभी ताला नहीं मिल रहा है, तमाम समस्याएं जो आती हैं उसकी वजह से ही ये सब दिक्कतें बन रही है। बाकी सरकार तो कल्याणकारी योजना बनाई रही है। चलिए ठीक है, महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी,
देखिए, माननीय प्रभाल जी ने जो बात कही, मैं निश्चित रूप से उससे सहमत हूँ। कहीं की किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी यदि आती है, और आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं, चौथा स्तंभ है मीडिया, आपके माध्यम से जो भी विषय सरकार के संज्ञान में आता है, सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम भी करती है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको दंडित करने का काम भी सरकार करती है। और भविष्य में भी इस प्रकार का जो कोई विषय आएगा, निश्चित रूप से सरकार पूरी तत्परता से उस पर कार्रवाई करने का काम करेगी। चलिए स्पर्श जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी स्पर्श जी, अगर आप कुछ कहना चाहें तो। जी, पहली बात तो यह है कि मंशा की कमी भी नजर आती है। ये कह देने से हम बच नहीं जाते कि खाली प्रशासन जिम्मेदार है। एक छोटा सा उदाहरण लेती हूँ, हालांकि ऐसे बहुत उदाहरण होंगे, ये तो नजरों में आ गया है। तो जैसे 2 हेक्टेयर से बड़े किसानों के लिए आप गेहूं खरीदी नहीं कर रहे हैं, आपने कहा फेज्ड करेंगे, लेकिन इंदौर में बिना स्लॉट बुकिंग के जो सरकार से जुड़े लोग हैं, जिनके सत्ता के साथ कनेक्शन है, ऐसे लोगों की बाकायदा ज्यादा दाम पर खरीदी हुई है। ये फैक्ट है। चलिए, आप कहेंगे एक आध उदाहरण है, चलिए ठीक है। तो देखिए आप कि जमीन पर खाली प्रशासन बिना कनेक्शंस के नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप सत्ता में रहकर एरोगेंस रखते हैं, यहां पर मंशा नजर आती है। एरोगेंस क्यों कह रहे हो? क्योंकि जब आपका किसान नग्न प्रदर्शन करने पे मजबूर है सालों से, जब से मोहन यादव जी आए तब से ज्यादा बढ़ गया है। और तो और इस प्रदेश के दुख के लिए दुख की बात है कि इसका पूर्व मुख्यमंत्री सालों का देश का कृषि मंत्री बन गया है। वो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे पाते हैं। तो सवाल यह है कि राजनीतिक मंशा की कमी इसलिए भी दिखती है कि जमीन पर लगातार पिछले 3 सालों से अलग अलग फसलों के किसानों को धोखा मिल रहा है, रोना मिल रहा है, उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं और जमीनी समस्याएं बरकरार है अलग अलग फॉर्म्स में, खास करके खरीदी की समस्या, खाद तो कांस्टेंट ही समस्या है। तो सवाल यह है कि प्रशासन पे सिर्फ डाल देने से नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशासन का ठीक होना जरूरी। दूसरी बात, अभी जो भाजपा के हमारे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस ने 15 महीने में अपना जो चुनावी वादा किया था उतना कर्जा माफी कर दिया। आप तो हमसे ज्यादा ढेर अनंत, आपकी जो सरकार लंबे समय से रही है, आपके ऊपर जो इतना पीठ थपथपाने का आपका जो कल्चर है, कम से कम आप देखिए कि आपके प्रदेश में किसानों को आंदोलन हर तरीके से क्यों करना पड़ रहा है। आप तो बहुत महान हैं, आप तो बहुत अचीवर हैं, तो कृपया आपकी तो जिम्मेदारी और ज्यादा बन जाती। कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने वो किया टाइप। हम तो सरकार में भी नहीं है, ना अभी, ना प्रदेश में है, ना देश में है। आपकी डबल ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं, तो आप तो कम से कम एक गाना बंद कर एक दो किसानों से नहीं, जो संगठन जमीन पे है, कई बार आपके संगठन भी जमीन पर होते हैं, आपके मात्र संगठन से जुड़े हुए, तो कृपया उनकी जमीनी प्रैक्टिकल समस्याएं सुनिए कांग्रेस बीजेपी करने की बजाय। और हाँ, जहां तक बात है प्रशासन की, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रशासन बड़ी थप्पड़ मार दिया जा रहा है लोगों को जब रो रहे हैं, मांग रहे हैं, तो ये एरोगेंस का प्रतीक है। त्वरित एक्शन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, मंत्रियों की भी और प्रशासन की भी, और जमीनी सुनना चाहिए। ये बात मैं रिपीट करूंगी, डिस्कनेक्ट है सत्ता का। सिर्फ चुनाव जीतने से सत्ता, ये नहीं कह सकते आप कि हमें तो वोट मिले, प्रतिक्रिया ले लेते हैं, करेंगे। चलिए ठीक है, महेश जी। जब ओला होता है, जब पाला पड़ता है, तो इनका कहीं किसान से कोई पाला नहीं पड़ता है। ये हवाई सर्वे करके हवाई तरीके से निकल जाते हैं। जब चुनाव आता है 4.5 साल बाद, तो 6 महीने पहले इनको किसान भी दिखता है, नौजवान भी दिखता है। इनको ये तक नहीं पता कि किसान के खेत में किस प्रकार से फसल बोई जाती है और उगाई जाती है। निश्चित रूप से इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी से आप पूछें तो उन्हें खेती किसानी का कितना ज्ञान है, ये तो मेरी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता ही बता सकती हैं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहता हूं कि जब नहीं, देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था बहन जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों होता है जब किसान के लिए खड़ी सरकार उसके उचित मूल्य, उसकी जमीन को 4 गुना मूल्य देने का काम करती है, तो क्यों आप श्रेय लेने की बात करते हैं। हम तो खुले मंच से, हमने संसद में कहा था कि मेरी बहन यहाँ बैठी हैं, हमने कहा था कि आप ले लीजिए श्रेय। आपने महिला आरक्षण बिल पर भी कहीं ना कहीं हमने तो श्रेय देने की बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि श्रेय भी आप ले लीजिए, लेकिन श्रेय लेने जैसा आप अपना आचरण भी रखिए, संसद में भी रखिए, सदन में भी रखिए और सड़क पर भी रखिए। वो जनता देख रही है आपको, जो जनता निर्णय करती है, और देश में जनता ही जनार्दन है। बिल्कुल सही कहा आपने, जनता सब देख रही है, जनता ही जनार्दन है। चलिए प्रवाल जी से एक टिप्पणी हो जाए। जी प्रवाल जी। दिव्यांश जी, अब समय आ गया है कि जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से दूर रहकर किसानों का भला, किसानों का कल्याण और किसानों को कैसे आत्मनिर्भर बना के कृषि को लाभ का धंधे की जो बात थी वो करें। उसके लिए सब लोग मिलजुल कर, क्योंकि देश हमारा कृषि प्रधान देश है, बहुत बड़ी संख्या में किसान जो है वो खेती का काम कर रहे हैं, और अगर ये किसान हताश और निराश होगा तो निश्चित रूप से इसमें सभी का कहीं ना कहीं नुकसान है।
तो सबको मिलजुल कर ये चिंतन करना चाहिए, चिंता करना चाहिए कि किसान कैसे समृद्ध हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने भाई, किसान समृद्ध होगा तभी राज्य समृद्ध होंगे, तभी देश समृद्ध होगा। क्योंकि बात सिर्फ इतनी सी है कि केवल बातें करने से काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से ये जो फैसला है, ये 4 गुना मुआवजे वाला बहुत ऐतिहासिक फैसला है, अच्छा फैसला है। जो बात मैडम कह रही थी, स्पर्श जी कह रही थी कि एग्जीक्यूशन की बात है, कि एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।